एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस। आज मैं जो आपको एक विषय बताने वाला हूं वो विषय काफ़ी चौंकाने वाला विषय है। इस विषय को लेकर मैं आपके सामने इसलिए मौजूद हुआ हूं क्योंकि किसी ज़माने में हमारे देश में जय जवान और जय किसान का यह जो नारा है वो काफ़ी प्रचलित नारा हुआ करता था। लगभग सन 1975 के दौर में से लेकर तो 97 का जो दौर चला, इस बीच में हमेशा इस देश का हर नेता जय जवान जय किसान बोला करता था। लेकिन जय जवान तो 2019 से बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन जय किसान कहीं ना कहीं इस गुमनामी के अंधेरे में खो चुका है। किसानों की जब कोई बात करता है या किसी न्यूज़ चैनल पर जब किसानों की बात होती है तो अक्सर ये देखा गया है कि किसानों का जो मुद्दा होता है, फिर चाहे वो नेता हो या फिर चाहे कोई यूनियन लीडर हो किसानों का, वह केवल अपनी रोटियां सेकता है और राजनीति जो होती है किसानों की यूनियन की वो करता है। लेकिन आज मैं जो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ कि देश में समर्थन मूल्य के लिए हर स्टेट की गवर्नमेंट जो है, हर राज्य की जो सरकारें हैं, उन्होंने एक समर्थन मूल्य में किसानों की फसलें खरीदने के लिए बहुत बड़ी यंत्रणाओं को काम पर लगाया हुआ है। लेकिन क्या वास्तविकता में यह यंत्रणाएं वो काम कर पाती है या उससे वो यंत्रणाओं को जो नियंत्रित करने वाले अधिकारी हैं वह मोटी कमाई कमाकर उन यंत्रणाओं के माध्यम से अपनी जेबें गर्म करते हैं। किसानों की बात करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जब किसानों की बात आती है तो राजनीति अगर देखी जाए तो सभी नेता जो होते हैं, फिर कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी जो दल है, वो सारे लोग किसानों की नेतागिरी के लिए हमेशा सामने उभर कर आते हैं। आज मैं जो आपको मुद्दा बता रहा हूँ, यह मुद्दा एक बहुत ही एक समर्थन मूल्य के आधार पर एक संस्था को काम दिया गया था और वो संस्था किस प्रकार से अपने आप को स्वयं डेवलप करने का काम कर रही है, वह अपने आप को अपने लिए किस तरीके से खुद का रोजगार उसमें निर्माण कर रही है, उस पर मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। आज जो विषय था हमारा, यह विषय है गोंदिया ज़िले का मोरगांव अर्जुनी तहसील के तहत खरीदी बिक्री एक सहकारी पद संस्था है, जिसे पणन महामंडल की ओर से समर्थन मूल्य पर 2040 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों का धान खरीदना होता है। और ये जो धान खरीदा जाता है और किसानों को उसका पैसा मुआवजा दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है, जब किसानों की फसलें आई थी, जब सेंटर शुरू होने के थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपना सेंटर शुरू करने की थी और समर्थन मूल्य पर जब धान बेचने के यानी जब खरीदना था, तब वो ये सारी चीज़ें जब शुरू होने की थी, तो इस बीच में कुछ व्यापारी होते हैं जो धान खरीदते हैं किसानों का औने पौने दामों में। लगभग 1500 से 1600 के बीच में उन्होंने धान खरीदा था इस बार की फसल में। अब 1500 और 1600 रुपये के हिसाब से जब व्यापारियों ने धान खरीदा, तो अब उस धान का करेंगे क्या, और वो धान की फसल का वो लोग क्या करने वाले हैं। तो वो क्या करते हैं कि जिन किसानों का धान उन्होंने खरीदा था, जब उन्हें पैसों की ज़रूरत थी और किसानों ने ओपन मार्केट में जब धान बेचा था, तो यह वही व्यापारी अब उसी किसान के नाम पर किसानों का जो धान है उसके 7/12 पर वह गोडाउन में जमा करते हैं और गोडाउन में जमा करने के बाद यानी 1700 रुपये की लागत से खरीदा हुआ धान उनका 2040 रुपये के हिसाब से उन्हें भुगतान मिलता है। यानी इसमें व्यापारियों को लगभग 340 रुपये का प्रति क्विंटल एक बैठे बैठे फ़ायदा हो जाता है। तो ये जो घटना है, ये घटना कहाँ घटी है और कैसी घटी है वो मैं बता देता हूँ। ये जो अभी आप गोडाउन जो देख रहे हैं, ये 4 नंबर का गोडाउन है और गोंदिया ज़िले में जो रेखलाल वाला जो मामला था, जो जिस तरीके से उछला था, जिस तरीके से संस्था का घोटाला सामने आया था, उसी प्रकार यह जो सचिन कापगते करके जो लड़का है, यह ग्रेडर है। 600 रुपये 6000 के हिसाब से उसका मानधन यह खरीदी बिक्री की ओर से उसे दिया जाता है और इसके जो अध्यक्ष हैं यह नामदेव कापगते हैं और जो वहाँ सचिव है गंथड़े करके वो सचिव है। और ये सारे लोग मिलकर किसानों का ये जो 4 नंबर का आप जो गोडाउन देख रहे हैं, इस गोडाउन में उन्होंने धान खरीदा हुआ है किसानों का, लेकिन किसानों के जो 7/12 ऊपर कम जो धान आया है या जिन किसानों की फसल नहीं हुई है, ऐसे वाले भी किसानों का वहाँ जाकर जो
किसानों की जो खेती का जो धान की फसल का जो पटवारी की ओर से जो लाइव रिपोर्ट बनाई जाती है, वो रिपोर्ट बनवा कर इन्होंने व्यापारियों का धान इस गोदाम में जमा किया है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सचिन कापगते जो है, जो इसे रेखलाल के नाम से, छोटे रेखलाल के नाम से जाना जाता है, उसने अब तक के इस 4 नंबर के गोदाम में कितने लोगों का धान, व्यापारियों का धान जमा किया हुआ है, इसकी मैं पूरी सिलसिलेवार आपको खुलासा करूंगा। बने रहिए MNS न्यूज़ पर।